नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की किफ़ायत शुमारी अपील के बाद दिल्ली हुकूमत ने ईंधन और तवानाई की बचत के लिए बड़े इक़दाम का ऐलान किया है। वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकारी दफ़ातर में हफ्ते में 2 दिन लाजमी वर्क फ्रॉम होम नाफिज किया जाएगा। प्राइवेट कंपनीज़ के लिए भी ऐसी ही एडवाइजरी जारी की जाएगी। दिल्ली हुकूमत के मुताबिक सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल में कमी की जा रही है। अफसरान के लिए पेट्रोल अलॉटमेंट में 20% कटौती कर दी गई है। पहले अफसरान को 200 लीटर पेट्रोल की हद हासिल थी। हर पीर को मेट्रो मंडे होगा, जिसके तहत उज़रा और सरकारी अफसरान को मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की तरगीब दी जाएगी। दफ्तरी औकात भी तब्दील किए गए हैं ताकि ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सके। दिल्ली हुकूमत के दफातर अब सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक होंगे। MCD दफातर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे। हुकूमत ने अवाम से भी अपील की है कि हर हफ्ते एक नो व्हीकल डे रखें। साथ ही आइंदा 6 माह तक कोई नई सरकारी गाड़ी खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई है। हुक्काम के मुताबिक मुलाजमीन के ट्रांसपोर्ट अलाउंस में 10% इजाफा भी किया जाएगा ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की हौसला अफजाई हो सके। दिल्ली के ताजरों से सामान का ट्रांसपोर्ट ट्रक्स के बजाय ट्रेन का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। कर्नाटक के बागलकोट ज़िले के जमखंडी शहर में नीट इम्तिहान के पर्चा लीक और इम्तिहान की मनसूखी के मुतालबे को लेकर ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। भारतीय नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन NSUI की क़यादत में तलबा ने देसाई सर्कल में मुजाहरा करते हुए मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की। एहतजाज के दौरान तलबा ने सड़क ब्लॉक करके अपना गुस्सा ज़ाहिर किया, जिसके बायस कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी मुतासर हुई। मुजाहिरीन का कहना है कि नीट इम्तिहान में बार बार की धांधली से तलबा का मुस्तक़बिल ख़तरे में है। तलबा ने मरकज़ी हुकूमत और मरकज़ी वज़ीर तालीम के ख़िलाफ़ सख्त नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 साल में तकरीबन 22 मरतबा सवालिया पर्चे लीक होने के मामलात सामने आ चुके हैं। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम था कि इस मामले में आला सतह पर भी मिली भगत होने का शुबा हो रहा है। मुतालबा है कि कसूरवारों के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि तलबा का एतमाद बहाल हो सके। उधर केरला के ज़िले पठानमथिट्टा समेत मुख्तलिफ इलाक़ों में SFI कारकुनों ने भी नीट इम्तिहान के मुबैना पेपर लीक पर शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मरकज़ी हुकूमत और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते हुए सरकारी दफातर की जानिब मार्च किया। एहतजाज के दौरान कई मकामात पर पुलिस और तलबा कारकुनों के दरमियान झड़पें हुईं। पठानमथिट्टा और दीगर अजला में मुजाहिरीन ने पुलिस रुकावटें तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने ताकत के बल पर मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। कोझिकोड और पालक्कड़ में भी सूरत हाल कशीदा रही, जहां पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। SFI रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि नीट पेपर लीक मामले की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात कराई जाएं और ज़िम्मेदार अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। कर्नाटक के ज़िले बेलगावी के खानापुर ताल्लुक़े के गांव में शदीद आंधी और मूसलाधार बारिश के बायस एक स्कूल की छत उड़ गई। इत्तला मिलते ही मकामी रुकन असम्बली विट्ठल हलागेकर स्कूल पहुँचे और सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने मुतासरा इमारत का मुआयना करते हुए फौरी मरम्मत के अहकाम जारी किए। रुकन असम्बली ने ज़िला कलेक्टर मोहम्मद रोशन से फ़ोन पर बात करके स्कूल की जल्द मरम्मत कराने की हिदायत दी। ज़िला इंतज़ामिया ने भी फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता शाम तेज़ आंधी और बारिश के सबब स्कूल की छत उखड़ गई थी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ज़िला इंतज़ामिया ने यकीन दिलाया है कि स्कूल की मरम्मत जल्द मुकम्मल करके तलबा के लिए महफूज माहौल फराहम किया जाएगा। दिल्ली के नानगलोई इलाके में एक खातून के साथ निजी बस में इज्तिमाई ज़्यादती की गई, जिसके बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासरा खातून को बस में ज़बरदस्ती ले जाकर ज़्यादती की गई। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुल्ज़मान बस ड्राइवर और कंडक्टर हैं। इस निजी बस को भी जब्त कर लिया गया है।
حکام کے مطابق متاثرہ خاتون کی شکایت پر مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں برکس وزرائے خارجہ کے 2 روزہ اہم اجلاس کا آغاز ہو گیا ہے، جہاں مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ اور اعلیٰ سفارتی نمائندوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اجلاس بھارت کی 2026 کے برکس صدارت کے تحت بھارت منڈپم میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف، ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی، انڈونیشیا کے وزیر خارجہ سوگیونو، متحدہ عرب امارات، جنوبی افریقہ، برازیل، مصر، ایتھوپیا اور دیگر رکن و شراکت دار ممالک کے نمائندے نئی دہلی پہنچ چکے ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے عالمی رہنماؤں کا بھارت منڈپم میں استقبال کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اجلاس میں مغربی ایشیا کی کشیدہ صورتحال، عالمی تجارت، توانائی بحران، عالمی مالیاتی نظام میں اصلاحات اور ترقی پذیر ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے جیسے اہم موضوعات زیر بحث لائے جائیں گے۔ برکس ممالک ایک مشترکہ موقف اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم ایران اور یو اے ای کے درمیان اختلاف بھی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق اجلاس کے دوران وفود وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات کریں گے۔ برکس گروپ میں اس وقت بھارت، روس، چین، برازیل، جنوبی افریقہ کے علاوہ ایران، مصر، ایتھوپیا، یو اے ای اور انڈونیشیا جیسے نئے رکن بھی شامل ہیں۔ مغربی بنگال کی سابق وزیر اعلیٰ اور ترنمول کانگریس کی سربراہ ممتا بنرجی آج کلکتہ ہائی کورٹ ایک وکیل کے مخصوص سیاہ لباس میں پہنچیں۔ ممتا بنرجی چیف جسٹس ایچ سی سجے پال کی بینچ کے سامنے پیش ہوئی۔ مقدمہ ان عوامی مفاد کی درخواستوں یعنی PILs سے متعلق ہے جن میں انتخابات کے بعد ریاست بھر میں تشدد، توڑ پھوڑ، سیاسی کارکنوں پر حملوں اور لوگوں کو گھروں سے بے دخل کیے جانے جیسے سنگین الزام عائد کیے گئے ہیں۔ بطور وکیل دلائل پیش کرتے ہوئے ممتا بنرجی نے کہا کہ بنگال بلڈوزر اسٹیٹ نہیں ہے اور ریاست میں قانون کی حکمرانی برقرار ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بعض حلقے سیاسی مقاصد کے تحت ترنمول کانگریس کی شبیہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ عرضی ترنمول رہنما اور سینئر وکیل کلیان بنرجی کے بیٹے شیرشانیہ بندوپادھیائے کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ ممتا بنرجی نے عدالت میں پولیس کارروائی، ثبوتوں کی صداقت اور سیاسی تشدد سے متعلق الزام پر بھی سوال اٹھائے۔ واضح رہے کہ 2026 کے اسمبلی انتخابات کے بعد مغربی بنگال میں سیاسی کشیدگی اور تشدد کے کئی واقعات سامنے آئے تھے جن پر سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر الزام عائد کرتی رہی ہیں۔ آندھرا پردیش کے ضلع کرنول کے یمی گنور علاقے میں محکمہ زراعت کے دفتر پر اینٹی کرپشن بیورو ACB نے اچانک چھاپہ مارا۔ حکام کے مطابق یہ کارروائی بدعنوانی اور سرکاری خدمات میں بے ضابطگی کی شکایات موصول ہونے کے بعد انجام دی گئی۔ ACB افسران نے دفتر کے مختلف ریکارڈ، فائلز اور مالی دستاویزات کی جانچ کی۔ کئی ملازمین سے بھی پوچھ تاچھ کی گئی۔ بعض اہم دستاویزات کو ضبط کر کے مزید تفتیش شروع کی گئی ہے۔ کئی گھنٹوں تک ریکارڈز کی جانچ جاری رہی۔ ACB حکام نے واضح کیا کہ اگر کسی افسر یا ملازم کے خلاف بدعنوانی کے شواہد ملے تو سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ مقامی کسان تنظیموں نے کارروائی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ زرعی محکموں میں شفافیت اور کسانوں کو بہتر خدمات کی فراہمی کے لیے اس طرح کی کارروائیاں بے حد ضروری ہیں۔ کرناٹک کے ضلع چتردرگا کے موگلہلی گاؤں میں پانی کی شدید قلت ہو گئی ہے، جہاں دیہاتی پینے کے پانی کی ایک ایک بوند کے لیے سخت جدوجہد کر رہے ہیں۔ شدید گرمی کے باوجود گاؤں کے لوگ روزانہ لمبی دوری طے کر کے پانی لانے پر مجبور ہیں۔ گاؤں میں پانی سپلائی موٹر خراب ہو چکا ہے، جس کے بعد پورا علاقہ صرف ریاستی شاہراہ کے قریب موجود ایک نلکے پر انحصار کر رہا ہے۔ پانی حاصل کرنے کے لیے خواتین، مرد اور بچے پلاسٹک کے برتنوں سے بھری ہاتھ گاڑیاں دھکیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دیہاتیوں نے الزام لگایا ہے کہ مسئلے کے حل کے لیے متعلقہ حکام کو کئی بار شکایات دی گئیں لیکن اب تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ گاؤں والوں نے حکومت سے فوری مداخلت کرتے ہوئے خراب موٹر کی مرمت اور مستقل پانی سپلائی کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عوام سے سونا نہ خریدنے کی اپیل اور اس کے فوراً بعد سونے اور چاندی پر درآمدی ڈیوٹی میں بڑے اضافے نے
मुल्क भर के ज्वेलरी कारोबार को हिला कर रख दिया है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता तक ज्वेलर्स ग्राहकों की कम होती तादाद और कारोबारी मंदी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। मोदी ने कहा था कि भारत दुनिया में सोने का बड़ा दरामद करनेंदा है और इससे मुल्क की मईशत पर बोझ पड़ रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मरकज़ी हुकूमत ने सोने और चांदी पर दरामदी ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी। नई शरह में 10% बुनियादी कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस शामिल है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ज्वेलर्स का कहना है कि वज़ीर आज़म की अपील के बाद कई ख़रीदारों ने अपने ऑर्डर तक मुलतवी कर दिए हैं। ताजिरों के मुताबिक कश्मीर में सोना सिर्फ ज़ेवर नहीं बल्कि सरमायाकारी और ख़ानदानी तहफ़्फ़ुज़ की अलामत समझा जाता है, इसलिए ख़रीदारी में कमी मकामी मईशत को मुतासर कर रही है। उत्तराखंड के पाउड़ी गढ़वाल में ज्वेलर्स ने खबरदार किया कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो छोटे ताजर अपनी दुकानें बंद करने पर मजबूर हो सकते हैं। दुकानदारों के मुताबिक शादियों के सीज़न में भी बाज़ार सुनसान दिखाई दे रहे हैं और रोज़ाना की फ़रोख्त में नुमायाँ कमी आ गई है। ताजिरों का कहना है कि अब ख़रीदार भारी ज़ेवरात के बजाय हल्के वज़न के डिज़ाइन या पुराना सोना तब्दील कराने को तरजीह दे रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक स्मगलिंग बढ़ने का भी ख़तरा हो सकता है, जैसा माजी में देखा जा चुका है। दूसरी जानिब बाज़ बड़ी ज्वेलरी कंपनियों ने हुकूमत के फ़ैसले की हिमायत करते हुए कहा है कि इससे अवाम गैर ज़रूरी ख़रीदारी से बचेंगे और मुल्क के मालियाती मफाद को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। ताहम छोटे ताजरों और कारीगरों का कहना है कि पॉलिसी का सबसे ज़्यादा असर उनके रोज़गार पर पड़ रहा है। ज्वेलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दरामदी ड्यूटी पर नज़र षानी की जाए और छोटे ताजरों के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज दिया जाए ताकि सोने की सनत में बढ़ती बेचैनी कम हो सके। बेंगलुरु में आज सोने की कीमतों में भी मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 24 कैरेट खालिस सोना आज 16,233 रुपये फ़ी ग्राम रहा। गुज़िश्ता रोज़ इसकी कीमत 16,200 रुपये थी। फ़ी ग्राम 33 रुपये का इजाफा देखा गया। 22 कैरेट सोना 14,880 रुपये फ़ी ग्राम, 18 कैरेट सोना 12,175 रुपये फ़ी ग्राम है। ये कीमतें इस बुलेटिन के रिकॉर्ड करते वक्त की हैं। बशुक्रिया गुड रिटर्न्स। आज के न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। अगली मुलाकात तक इजाज़त दीजिए, तब तक बाखबर रहें और अपना ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी न्यूज़ सुनना चाहते हैं। सालार डिजिटल उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।